बागपत के गांगनौली में एक बड़ी मस्जिद है। मस्जिद के ऊपर एक कमरा बना हुआ था। उसमें मौलाना साहब की पत्नी और 2 बच्चे भी रहते हैं। 11 अक्टूबर 2025 को मौलाना साहब मस्जिद में तो नहीं थे, उनकी पत्नी मस्जिद में ज़रूर थी। तभी 2 कातिल आते हैं। दोनों के हाथ में धारदार हथियार होता है। कमरे में घुसकर कातिल ने मौलाना की पत्नी के ऊपर वार कर दिया। उस मौलाना की बेटियां भी उस कमरे में होती हैं जहां पे ये कातिल घुसकर उनकी मां का मर्डर कर रहे होते हैं। जो कातिल थे एक के बाद एक वार करके वो भी मौके पर मर जाते हैं। खबर पूरे भारत में फैल जाती है। आखिर मौलाना साहब की पत्नी का और बेटियों का कत्ल मस्जिद के अंदर कैसे हुआ। मौलाना साहब की पत्नी 5 महीने की गर्भवती भी थी। हर कोई कह रहा था इंसान मस्जिद के अंदर सेफ नहीं तो कहाँ सेफ होगा। आरोप लगता है मौलाना साहब के ऊपर कि उन्होंने ही कत्ल करवाया है, लेकिन पुलिस असली कातिल को पकड़ लेती है। अगर पुलिस को सुराग न मिलता होता तो मौलाना साहब जेल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते। जब पुलिस ने खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर देना वीडियो को, ताकि हर वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। आने वाली अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ज़िला बागपत में एक थाना लगता है दोघट, वहाँ एक गांव लगता है गांगनौली। 11 अक्टूबर 2025 के समय लगभग 3 बजे का समय होता है। छोटी छोटी बेटियां उसी गांव में मौलाना साहब के पास पढ़ने जाती थी। कभी कभी मौलाना साहब की पत्नी भी उन बेटियों को पढ़ाया करती थी। बच्चियां उस कमरे को खोलने की कोशिश कर रही थी। आवाज़ लगाने पर कमरा कोई खोल भी नहीं रहा था। दूसरे रास्ते से बच्चियां जाती हैं तो उस कमरे में मौलाना की पत्नी इसराना उम्र 30 साल के आसपास है, गंभीर हालत में पड़ी है। चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। 1-2 साल की और एक 5 साल की बेटी चारपाई पर पड़ी है। वह 6 बच्चियां वहां से निकलती हैं और चीख चीख कर रो रही थीं। उनके मुंह से एक ही आवाज़ निकल रही थी, खून खून खून। आसपास के लोग सुनकर बाहर निकलते हैं। देखते ही देखते खबर पूरे देश में फैल जाती है। जैसे ही किसी ने डायल नंबर 112 पर कॉल किया, बताया शेखों वाली की बड़ी मस्जिद में तिबल मर्डर हुए हैं। जितनी उस क्षेत्र की पुलिस होती है सब जमा होने लगती है। जब पुलिस का प्रवेश गांव के अंदर हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस ने ही कत्ल करवाया हो। पुलिस को कोई आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। लोग पुलिस के कपड़े उतारने पर आ जाते हैं। वीडियो बनना शुरू हो जाता है। यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। फिर पुलिस को मुफ्ती साहब मौलाना को खबर देते हैं कि मस्जिद में कुछ हुआ है, जहां भी हों वहां से जल्दी आइए। मौलाना के पत्नी के मायके वालों को जब खबर हुई तो वो भी मौके पर आए। पुलिस जांच में लगी ही थी। तभी पुलिस की तहरीर आती है कि मौलाना साहब ने ही अपनी पत्नी का और बेटियों का कत्ल करवाया है। पुलिस को भी ऐसा लग रहा था, लेकिन जब पुलिस पूछती है क्या मस्जिद में कैमरे लगे हैं, अक्सर मस्जिद में कैमरे बहुत कम लगे हुए होते हैं। तो गांव वालों ने कहा हाँ कैमरे लगे हैं, लेकिन जब कैमरे चेक किए गए तब पता चलता है कि 20 मिनट के लिए कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। बीच में कत्ल हुआ। फिर पता चलता है गांव का ही एक लड़का मस्जिद के अंदर 10 मिनट तक रहा। नमाज का भी कोई टाइम नहीं था। लड़का बाहर जाकर दोबारा अंदर जाता है। कैमरा को जो DVR रखा हुआ था उसकी सप्लाई बंद कर देता है।
पुलिस कहती है आखिर इसने ऐसा क्यों किया। उस 16 साल के बच्चे से पूछा जाता है तुम मस्जिद में क्या करने गए थे। तो उसने कहा हम नहीं, मेरे साथ एक लड़का और आया था। पुलिस जब अपने तरीके से पूछती है तब दोनों बताते हैं कभी मौलाना की पत्नी मुझे पीटती है तो कभी मौलाना मुझे पीटते थे। पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता था और मौलाना साहब मुझे डांटते भी फटकारते भी थे। तभी से मैंने ये फैसला कर लिया था कि इनकी बीवी और बच्चों को छोड़ूंगा नहीं मैं। मस्जिद के अंदर जब दोनों जाते हैं तब उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो मिस्त्री की बसुली, ईंटा तोड़ने वाली बसुली रखी हुई थी। उसी बसुली को एक लड़का हाथ में लेता है, दूसरा लड़का चाकू लेता है। उनके लिए यह सब आसान क्यों था, क्योंकि वो लड़के मौलाना के घर आया जाया करते थे, इसीलिए उनको पता था बसुली कहाँ रखी है और चाकू भी कहाँ रखा है। लड़के आते जाते रहते थे तो मौलाना की पत्नी को इस बात का कोई एहसास नहीं हुआ और कोई नई बात भी नहीं थी कि लड़के आज पहली बार मेरे घर क्यों आ गए। ये हमेशा के आने जाने वाले लड़के थे, इसीलिए कोई नई बात से उनको रिक्स नहीं हुआ। बेटियों का भी हथियार से कत्ल करके दोनों छत के रास्ते से निकल जाते हैं। इसको बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि हम पकड़े जाएंगे। चोर कभी ये अगर सोच ले कि हम पकड़े जाएंगे तो चोरी करेगा ही नहीं, पहली बात तो है ना। वो सोचता है हम बहुत बड़े होशियार हैं, हमारे साथ कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इतने चालाक हैं कि हम पकड़े जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार जो पुलिस वाले होते हैं उनकी ट्रेनिंग पहले ही दी जाती है कि चोरों को साथ क्या करना चाहिए। इस कहानी से सीखने को यही मिलता है कि सीसीटीवी कैमरे लगवाने बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे स्कूल हो, चाहे क्यों ना हमारा घर हो, तो सीसीटीवी कैमरे लगवाने बहुत ही ज़रूरी होता है। तो गाइस, इस वीडियो को लेकर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। चलती हूँ गाइस, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।